नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हिमाचल। मैं सुधीर शर्मा अपने सहयोगी अनिल कंवर और अवंतिक के साथ। सेब सीजन जोरों पे चला हुआ है। ज़रूर ही कहीं ना कहीं जो बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही थी, लगातार बागवानों के आरोप भी लगते आ रहे हैं। जिस तरह से सेब कंपनियां कार्य कर रही पिछले कई दशकों से 10 से 15 वर्षों से, हम बात करें अदानी की, हर वर्ष कंपनी सेब रेट खोलती है सेब के, तो जरूर मंडी धड़ाम होती है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम बात करें, कई बागवानों के हमें भी फ़ोन आते हैं, तो जरूर आरोप लगते हैं। आज इन्हीं आरोपों को लेकर हम पहुंचे हैं। जो अदानी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी, अगर हिमाचल की बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें, हम पहुंचे हैं बिथल, जो एग्री फ्रेश है, अदानी कंपनी है। आज यहाँ पे ओपनिंग हुई है, तो हमारे साथ जो विशेष मेहमान है बिथल के टीएम है मंजीत शिलू जी। इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे जो बागवानों के सवाल है। आप देखते रहे, आपका भी कोई सवाल है जरूर आप हमें कमेंट करें, आप पूछना चाहते हैं जरूर हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे मंजीत शिलू जी, आपका न्यूज़ 24 हिमाचल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 का। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरह बागवान लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और भी बातें आती रहती है कि जब भी जैसे ही कंपनी रेट डिसाइड करती है, मार्केट धड़ाम हो जाती है, मतलब जानबूझकर जो है कंपनी कम दाम रखती है और बागवानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, हमारी कंपनी का कोई भी ऐसा विज़न नहीं है कि हम मार्केट को गिराते हैं। हमारा मेन विज़न यही है कि हम ग्रोवर की इनकम को बढ़ाएं और ग्रोवर जो भी यहाँ आए वो सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाए। तो इस साल भी जो हमने रेट खोले हैं बहुत अच्छे खोले हैं, और आज हमने सुबह से शुरू करा है अपना, जिसके मैंने अभी अपने गेट से पता करा है, सिक्योरिटी गेट से, तो 150 लोगों का कंसाइनमेंट हमारे यहाँ आ गया अभी तक का। तो जिसके हिसाब से लगता है कि 15,000 क्रेटें आ गई है और 250 मीट्रिक टन माल हमारे पास अभी तक आ गया है, जबकि अभी 5-6 घंटे ही हुए हैं शुरू होके। तो जितने भी लोगों का भी मशीन पे माल चला हुआ है, सो बहुत सेटिस्फाइड है। लोगों को साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से पैसा मिल रहा है। और अभी तक की जो मैं बताऊं, एवरेज लोगों को एक जो 15 किलो की क्रेट्स होती है वो 950 रुपये तक पड़ रहा है, और जो जिसका बहुत छोटा साइज है वो 850 भी पड़ रही है। पर मैक्सिमम लोएस्ट 850 से लेकर 1000 रुपये तक यहाँ क्रेट्स पड़ रही है लोगों को, और बहुत सेटिस्फाइड है लोग और खुश होके जा रहे हैं और रिपीट करेंगे। सर, बागवानों द्वारा लगातार एक सवाल और भी कंपनी पे उठाया जाता है। जिस तरह से मार्केट में सेब बिकता है, 2 ग्रेड्स रहते हैं, एक ए ग्रेड होता है, दूसरा बी ग्रेड होता है, लेकिन कंपनी द्वारा कई ग्रेड बनाए गए हैं। एक 80 से 100% का आप अच्छा जो 72 रुपये, 62 रुपये, 52 रुपये सेब का रेट दे रहे हो। दूसरा जो आपने 60 से 80 का एक अलग से ग्रेड तैयार किया है, और जो अलग अलग ग्रेड्स है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, पित्तू के भी अलग अलग रेट कंपनी दे रही है। हालांकि मार्केट में 2 ही दामों पे गड रेट में बिकता है। तो बागवानों का जरूर आरोप है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि इसमें बागवानों का नुकसान हो रहा है, बागवानों का ये मानना है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हमारे जो साइजेस होते हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं, मार्केट के हिसाब से नहीं होते हैं। मार्केट में जो ग्रोवर पित्तू सेब भेजता है, हमारे वहाँ वो एक्स्ट्रा स्मॉल सेब होता है, मैं पहले बता देता हूँ, और बहुत छोटे साइजेस होते हैं। मैं अभी भी बता दूं कि जो हमारे पास इस साल की जो अराइवल है, जिसमें बिल्कुल जो 7 लेयर में लोग भरते हैं, जो 30% सेब हमारे पास वैसा रहा, उनकी भी 850 से 900 रुपये खाली एक क्रेट का दाम उनको मिल रहा है यहाँ पर, और लोग सेटिस्फाइड हैं। हाँ, जहाँ तक कलर के हिसाब है, हम 3 तरह से कलर को सेग्रीगेट करते हैं, 80 से 100, 60 से 80 और लेस देन 60। तो उस हिसाब से हम उसका रेट रखते हैं, और लोगों को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और बहुत सेटिस्फाइड होकर लोग जा रहे हैं। तो जो ये रेट तय किए गए हैं कंपनी द्वारा 15 रुपये से 72 रुपये तक, कितने दिनों के लिए रेट तय किए गए हैं, और आने वाले दिनों में क्या ये रेट स्टेबल रहेंगे या फिर से गिर जाएंगे? देखो, अभी जो रेट है ये 29 तारीख तक है, और 4 दिन चलेंगे, और उसके बाद रेट स्टेबल भी रह सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये हम अपना एनालिसिस करते हैं कि कौन सा साइजेस का सेब ज़्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है, उस बेस पर रेट अप डाउन हो सकते हैं। जिस तरह से अदानी कंपनी है, रोडू में आपका स्टोर चलता है, टीओ के सैंज में चलता है, कुमारसन के बिथल में चलता है, तो कितना टारगेट इस साल लेके चल रहे हैं? लगभग कितने क्रेट्स या कितने मीट्रिक टन सेब आप लेने का लक्ष्य रखा है? इस बार हमने 22,000 मीट्रिक टन सेब एप्पल परचेज करना ही है तीनों प्लांट में,
और हो सकता है हम ज़्यादा भी खरीदेंगे। मैंने लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर हमारा स्टोर भरेगा हम फिर भी सेब खरीदते रहेंगे। वो हमने लोगों को आश्वासन दिया है। लोग ऐसा नहीं सोचे कि भैया वहाँ बित्थल में अगर स्टोर फुल हो जाएगा तो हम सेब कहाँ डालेंगे, हम खरीदते रहेंगे और लोगों को हम आखिर तक ये सेवा देते रहेंगे। सर जैसे इस साल लगातार ओलावृष्टि भी काफ़ी आई है, बहुत सारा सेब जो है बागवानों का बहुत ख़राब हुआ है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो ओले वाले सेब है क्या कंपनी वो लेगी, या जो रस्टिंग रहती है सेबों में वो भी कंपनी द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, इस पर कंपनी क्या कोई स्टेप उठा रही है? ओले वाला सेब तो हम इस बार नहीं ले रहे हैं और पहले भी नहीं लेते थे, और क्योंकि हमें ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर करना पड़ता है। जो ये सेब हम आपसे खरीदते हैं, जब हम इसको निकालते हैं तो इसका जो कंपटीशन होता है इंपोर्टेड एप्पल के साथ में होता है। तो हमें जो ये सेब है तो इस हिसाब से हमारे को ये इसके क्वालिटी नॉर्म्स को हम रखते हैं। तो जब हम ये मार्केट में उतारते हैं तो तब इंपोर्टेड सेब के साथ को इसको compete करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्वालिटी नॉर्म्स थोड़े से रखते हैं और ओला वाला सेब इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो तब compete नहीं कर पाता है, तो बाजार में बिकता नहीं है सही से, तो इसलिए हम ये नहीं लेते हैं ओले वाला सेब। अदानी कंपनी है, काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी है हिमाचल प्रदेश की। अगर हम बात करें, आप सेब ले रहे हैं, रेट दाम करें, इसके अलावा क्या बागवानों को आप ऐसी और फैसिलिटी दे रहे हैं कि बागवान आपको एप्पल दे? हम लोग ग्रोवर के साथ पूरी साल जुड़े रहते हैं। हम साइंटिफिक प्रोग्राम लगाते हैं, प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग। हम साइंटिस्ट लाते हैं, गांव-गांव में जाके लोगों को एजुकेट कराते हैं, और साथ साथ में हम पेस्टिसाइड्स का भी करते हैं और क्रेट्स लोगों को देते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ भी अभी हम प्रोवाइड करते हैं कि लोगों के अपनी जो अदानी की क्रेट है लोगों के घर तक पहुँचाने का पैसा भी कंपनी ही पे करती है। अगर हमारे यहाँ कोई अपनी पर्सनल क्रेट में सेब लाता है तो उसको वापसी का किराया उसके घर तक पहुंचाने का भी कंपनी उसको पे करती है। और दूसरा, हम लोग एंटी हेल नेट करते हैं। पिछले साल भी हमने 8 करोड़ की नेट सेल करी है, जिसमें हमने कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को 50% पैसा हमने लिया है, और बाद में वो 50% पैसा जब उनका सेब का पैसा आएगा तब देंगे। और कुछ लोगों को तो हमने उससे कम पैसे में भी फाइनेंस करके लोगों को जालियां दी है ताकि उनकी फसल बचे और उनकी इनकम बढ़े। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे हमें भी कॉल आ रहे थे, लगातार मुहिम एक जरूर चलाई जा रही है बागवानों द्वारा कि कंपनियों को बायकॉट किया जाए, इन्हें सेब ना दिया जाए क्योंकि ये रेट गिराने का बहुत बड़ा कारण रहते हैं। लेकिन आज आपकी ओपनिंग है, हम भी देख पा रहे हैं कि लगभग 10 से 15 हज़ार क्रेट्स आप तक पहुंच चुके हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे और क्या अपील अपने बागवानों से करेंगे जो लगातार पिछले 15 वर्षों से आपके साथ जुड़े हैं? देखो, मैंने पहले भी बोला है कि 17,000 ग्रोवर हमारे से जुड़े हुए हैं। उनसे हम रेगुलरली टच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, और वो हमारे इस रेट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और वो खुश होके जा रहे हैं। और हमारा स्टोर भरेगा और हम अपना टारगेट भी पूरा करेंगे और लोग हमारे से जुड़े रहेंगे और उनको कोई भी निराशा नहीं है और कोई भी निराश होकर नहीं जा रहा है। बाकी जो मीडिया में आ रहा है कि रेट हमने कम खोले हैं, रेट हमारे बहुत अच्छे हैं, मार्केट से बहुत अच्छे रेट हैं और लोग सेटिस्फाइड हैं। जी हाँ, धन्यवाद सर। ये थे मंजीत शिलू जो मैनेजर है बिथल, जो अदानी एग्री फ्रेश का यहाँ पे सी स्टोर है। लगभग 2006 से कार्यरत ये स्टोर यहाँ पे लोगों की सेवा में जरूर है। तो हमारे जो सवाल थे, जनता के सवाल थे, बागवानों के सवाल थे, हमने लगातार इनसे उठाए और सही से इन्होंने भी जरूर जवाब दिया है। और अब बागवानों की अपनी इच्छा है या अपनी मर्जी है, वो सेब कंपनियों को दे, मंडियों में ले जाए, जहाँ पर उनको अच्छा लगता है, जहाँ पर अच्छे रेट मिलते हैं, जरूर वो अपना सेब वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो जुड़े रहे न्यूज़ 24 हिमाचल के साथ। फिर मिलेगी किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।